हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों, और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। गर्मी काफी भीषण गर्मी हो रही है, गर्मी से बचते रहें और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें पढ़ने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें और अधिक से अधिक अपने आप को मोटिवेट रखें और मोटिवेट होने की आवश्यकता है आपको। और मेरे प्यारे साथियों, आज से हम अपने चैनल पर टॉपर्स एकेडमी पर रीजनिंग की क्लास बिल्कुल स्टार्ट कर दी है। मेरे प्यारे साथियों, देखना ना भूलें, ताकि आगामी परीक्षाएं जो आ रही हैं, एएलपी एंड टेक्नीशियन एंड आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जितनी भी भर्ती है मेरे प्यारे साथियों, रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है, रीजनिंग का और मैथ का और साइंस का। मेरे प्यारे साथियों, आज से हम रीजनिंग स्टार्ट कर दी है। रीजनिंग का टॉपिक है एनालॉजी, यानी कि सदृश्यता, और टाइप फर्स्ट से बिल्कुल सवाल कराएंगे और एक क्वेश्चनों की संख्या 15 क्वेश्चनों की संख्या रखी गई है प्यारे साथियों। बस देखना ना भूलें, बस आपके प्यार की और सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें मेरे प्यारे साथियों, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मेरे प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप फर्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है? एनालॉजी, सादृश्यता। टाइप फर्स्ट, लेखक का संबंध किससे है? कलम से। यानी कि लेखक का संबंध कलम से है, तो दर्जी का संबंध किससे होगा? दर्जी का संबंध किससे होगा? लेखक कलम से लिखता है, तो दर्जी किससे संबंधित होगा? कुल्हाड़ी। बी ऑप्शन सुई, सी ऑप्शन अलमारी, डी ऑप्शन सर्जन की छुरी। बताइए प्यारे साथियों, आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर होगा बी। क्या होगा? दर्जी का जो संबंध होगा वो सुई से संबंध होगा। किस संबंध होगा? सुई से संबंध होगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शर्ट का संबंध है परिधान से। शर्ट का जो संबंध है वो परिधान से है, इसलिए हार का संबंध किससे है? जो शर्ट होगी वह परिधान कपड़े से बन सकती है, तो इसलिए हार का संबंध जो होगा वह किससे होगा? हार का जो संबंध होगा वह किससे होगा? इसका आंसर होगा सुई। ए का ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, शर्ट का संबंध परिधान से, और इसलिए तो हार का संबंध किससे संबंधित है? बी ऑप्शन, वो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं क्या होगा? ए ऑप्शन जंजीर, बी ऑप्शन सोना, सी ऑप्शन आभूषण, डी ऑप्शन गर्दन। तो मेरे प्यारे साथियों, शर्ट परिधान से है, तो हार किससे होगा? प्यारे साथियों, हार जो डलेगा वह गर्दन में डलेगा। किस में डलेगा? गर्दन में। सोने का हार जो होता है वह किस में डलता है? गर्दन में। ओ सॉरी, हाँ, हार, आभूषण इससे नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वह सी होगा। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी, आभूषण। हार किससे बनता है? आभूषण से बनता है। किससे बनता है साथियों? आभूषण से। बिल्कुल ध्यान रखें, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हो गया था, ध्यान नहीं रहती है बाई दफे। तो परिधान शर्ट से शर्ट बनती है परिधान से, और हार आभूषण साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बिहार। बिहार का संबंध झारखंड से है, क्योंकि बिहार का राज्य बना हुआ झारखंड है, इसलिए छत्तीसगढ़ का संबंध किससे होगा? छत्तीसगढ़ का संबंध जो होगा बिहार झारखंड, जो छत्तीसगढ़ का संबंध जो होगा, ए ऑप्शन महाराष्ट्र से, बी ऑप्शन रांची से, सी ऑप्शन रायपुर से, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश से। तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार झारखंड से छत्तीसगढ़ किससे होगा? छत्तीसगढ़ होगा रायपुर से। क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा रायपुर से। बिहार झारखंड छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का संबंध झारखंड से है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, हाँ सॉरी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की खोज की, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण खोजा, तो टेलीफोन का संबंध किससे है? गुरुत्वाकर्षण का संबंध खोज से है, टेलीफोन का संबंध किससे है साथियों? बताएं आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए ऑप्शन प्रयोग, बी ऑप्शन अन्वेषण, सी ऑप्शन निर्माण, डी ऑप्शन आविष्कार। तो इसका संबंध होगा अन्वेषण। किससे? टेलीफोन अन्वेषण। टेलीफोन का संबंध अन्वेषण से
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रसन्नता का संबंध दुख से, प्रसन्नता का संबंध दुख से होगा, तो वैषम्य का संबंध जो है किससे होगा? ए ऑप्शन प्रतिस्पर्धा, बी ऑप्शन समरसता, सी ऑप्शन युद्ध, डी ऑप्शन गुस्सा। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? प्रसन्नता का संबंध दुख से है, तो वैषम्य का संबंध किससे होगा? युद्ध से। किससे होगा? युद्ध से। किससे होगा? युद्ध से संबंध इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कागज का संबंध जो है स्टेपलर से है, तो कपड़े का संबंध जो है वह किससे होगा? ए ऑप्शन डिटर्जेंट, बी ऑप्शन ड्रायर, सी ऑप्शन हैंगर, डी ऑप्शन वॉशिंग मशीन। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कपड़े का संबंध होगा हैंगर से। किससे? हैंगर से कपड़े का संबंध होगा। कागज पे स्टेपलर लगाते हैं और कपड़े किस पे टांगते हैं? हैंगर पे टांगते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गन्ना का संबंध गुड़ से होगा, गन्ना होगा तो गुड़ बनेगी, इसलिए नारियल का संबंध किससे है? ए ऑप्शन समुद्र तट, बी ऑप्शन फल, सी ऑप्शन नारियल की जटा, डी ऑप्शन सफेद। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा साथियों? इसमें होगा नारियल की जटा। क्या होगा साथियों? नारियल की जटा। क्यों? क्योंकि गन्ने से गुड़ बन रहा है, तो नारियल की क्या होती है? जटा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कविता का संबंध छंद से है, तो पुस्तक का संबंध किससे होगा? कविता का संबंध जो है छंद से है, तो पुस्तक का संबंध किससे होगा साथियों? ए ऑप्शन कहानी, बी ऑप्शन पृष्ठ, सी ऑप्शन छपाई, डी ऑप्शन भाषा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कविता छंद से होगी, तो पुस्तक किससे होगा? पुस्तक होगा पृष्ठ से। पुस्तक होगी पृष्ठ से संबंधित पुस्तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कागज का संबंध गोंद से है, तो ईंट का संबंध किससे होगा? कागज का संबंध गोंद से है, तो ईंट का संबंध किससे होगा साथियों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ईंट का संबंध किससे होगा? ए ऑप्शन राजगीर, बी ऑप्शन गारा, सी ऑप्शन पत्थर, डी ऑप्शन दीवार। बताइए साथियों क्या होगा इसका आंसर? तो ईंट का संबंध होगा गारे से। किससे? गारे से। कागज से गोंद से कागज चिपकता है, और ईंट से गारा से बनती है और चिपकती भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाथ अंगूठा। हाथ में क्या होता है? अंगूठा। तो पेन में क्या होगा साथियों? जो हाथ में अंगूठा होगा तो पेन में क्या होगा? ए ऑप्शन उंगली, बी ऑप्शन होल्डर, सी ऑप्शन कागज, डी ऑप्शन निब। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? एक हाथ में अंगूठा होगा, तो पेन में क्या होगा? पेन में होगी निब। क्या होगी साथियों? निब। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। और मैं आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में बिल्कुल रामबाण साबित होंगे साथियों, और ये 100% यहां से हम दावा प्रण प्रतिज्ञा करते हैं साथियों, ये 100% एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में 100% रामबाण साबित होगा। और यहां से देख लेना क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं साथियों, और हम टीसीएस के जितने क्वेश्चन कराए गए हैं उन क्वेश्चनों को उठा करके लेके आए हैं पीवाईक्यू के रूप में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में मेरे प्यारे साथियों। और चैनल को एक दूसरे भाई को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर भेजें, और लिंक एक दूसरे को जरूर शेयर करें साथियों। बस आपका प्यार और सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संबंध चीता से है, तो नेपाल का संबंध किससे होगा? भारत का जो पशु है वह चीता है, तो नेपाल का संबंध किससे होगा? चलिए ए ऑप्शन शेर, बी ऑप्शन गाय, सी ऑप्शन गेंडा, डी ऑप्शन तेंदुआ। तो नेपाल का संबंध है गाय से। किससे? गाय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्या है? रोगी का संबंध चिकित्सा से है, तो विद्यार्थी का संबंध किससे होगा? रोगी का संबंध चिकित्सा से है, तो विद्यार्थी का संबंध किससे होगा? ए ऑप्शन कक्षा नायक, बी ऑप्शन विद्यालय, सी ऑप्शन शिक्षक, और डी ऑप्शन व्याख्यान।
तो रोगी को चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। जब रोगी बीमार होता है तो उसको मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्यार्थियों को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? शिक्षक की आवश्यकता। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। धीर शांत, जैसे कहते हैं कोई धीर धरा हो, शांत हो जाओ, जैसे कहते हैं ना कि धीर धर मेरे साथी, धीर धर और थोड़ा शांत हो जा, तो धीर का संबंध शांत से है। तो उत्तेजित का संबंध किससे होगा? उत्तेजित का संबंध किससे होगा? उत्तेजित का संबंध किससे होगा? ए ऑप्शन अभिमानी, बी ऑप्शन नीरस, सी ऑप्शन चुप और डी ऑप्शन क्रोध। किससे होगा? क्रूरता से। जैसे क्रोध होता है तो धीर शांत होगा और उत्तेजना होगी तो क्रूरता आएगी। क्या होगी? उत्तेजना आती है। जैसे बॉडी के अंदर किसी ने कुछ एक बात कह दी तो हमारे अंदर एक जज्बा और जुनून सा पैदा हो जाता है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? आंसर होगा डी, क्रूरता होगी। क्रोध एकदम से आग बबूला हो जाता है। जैसे किसी से लड़ाई हो जाए अभी तो आग बबूला हो जाएगा। अगर आपसे कहे कोई कि बेटा आपके सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप कितनी मेहनत कर लेना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो आप एकदम से हृदय से गुस्सा आएगा और गुस्से में आप एकदम लाल होकर के बोलेंगे, बोले तेरे बस की बात नहीं है, तू कौन होता है रोकने वाला, मैं सिलेक्शन लेकर के दिखाऊंगा। उसको कहते हैं जज्बा और जुनून साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्राकृतिक, जो प्रकृति है वो प्रकृति से संबंध रखती है, तो पोषण का संबंध किससे होगा? जो प्रकृति और प्राकृतिक में बहुत बड़ा अंतर है। प्राकृत और प्राकृतिक और पोषण का संबंध किससे है साथियों? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। ए ऑप्शन स्वाभिमान, बी ऑप्शन पोषित, सी ऑप्शन चरित्र, डी ऑप्शन विशिष्ट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो पोषण होगा वह क्या होगा साथियों? पोषित, जैसे कि पूरक पोषण, पोषाहार करते हैं, हमने भोजन खाया तो वह क्या होगा? पोषित भोजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। लेखक का संबंध कलम से है, वही संबंध इनसे है, तो 4 ऑप्शन में से देखना है वही संबंध किससे मैच खाएगा? लेखक कलम से, इसलिए तैराक तैरना जानता है, बी ऑप्शन वाची कहानी, सी ऑप्शन नृतक कार्यक्रम, डी ऑप्शन दर्जी पोशाक। दर्जी जो है पोशाक बनाता है क्या? नहीं, दर्जी को सुई की आवश्यकता भी होती है। तैराक को तैरना आता है। जो ववारची होगा वो कहानी रखेगा, ववारची जो होगा वह कहानी रखेगा। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा बी, बवारची। और मैं आशा करता हूं साथियों ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल होगी और आज से नियमित ये क्लास रीजनिंग की आपको देखने को मिलेगी। ये सुबह बिल्कुल अपलोड हो जाएगी साथियों, और देखना ना भूलें। बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें साथियों। मैं आपका छोटा भाई या कुछ भी मान लीजिए आप, मैं आपका सपोर्ट बनकर के, बिल्कुल सपोर्टर बनकर के सपोर्ट करता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा साथियों। और आप सरकारी नौकरी पर एकदम से जल्दी लग जाए साथियों। मम्मी पापा का और अपने शिक्षक का जो सपना है उसको पूरा करके आपको दिखाना है साथियों। एग्जाम्पल बनकर के नहीं रहना है। आज ही उठो और जागो साथियों, पढ़ने बैठ जाओ। पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है साथियों। सब कह देने की बात है कि मेरे पास इतनी जमीन है, ये है वो है, कुछ नहीं है साथियों। नौकरी तो सिर्फ नौकरी, आपको चाहिए सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी दिलाने में हम सबसे ज्यादा मददगार आपका भाई आपके साथ बिल्कुल खड़ा रहेगा। कौन? पीके सर। और तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद साथियों।